आपके बच्चे के साथ कोई बुराई हुई है तो हमारी हमदर्दियां आपके साथ हैं। अगर ये बात साबित कर दी जाए कि मैंने बच्चे के बाप से हलवत के अंदर कोई गुफ्तगू की हो तो अल्लाह की कसम सारी जिंदगी मिंबर रसूल के ऊपर चढ़ना छोड़ दूंगा। जो वहां पे मजमा इकट्ठा किया वो बच्चे के बाप ने इकट्ठा किया, मुझे बुलाया, बच्चे के बाप ने बुलाया। और लानत हो ऐसे नशरियाती इदारों के ऊपर। जियो की हकीकत क्या है? मीर शकील रहमान फंसता है, जंग के पेपर की बंदिश हो, हम आवाज उठाते हैं। हज़रात गिरामी कदर, आपको इस बात का अच्छी तरह पता है, जब भी इस मुल्क के अंदर किसी मदरसे पे हमला किया गया या मस्जिद पे हमला किया गया या शायर दीन की पासदारी का मसला आया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस गुनाहगार भाई और बेटे ने हमेशा उन इदारों के हक में अपनी आवाज़ को उठाया। और जब भी कभी हकूक़ इंसानी को पामाल करने की कोशिश की गई, मैंने अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अपनी जुमला सलाहियतों को हकूक़ इंसानी के हसूल के लिए सर्फ किए रखा। हज़रात गिरामी कदर, एक अरसा पेशतर एक हाफिज समीउर रहमान नामी नौजवान को खुड़ियाँ के अंदर बदकिरदारी के बाद शहीद कर दिया गया। मैं उनके वालिद कारी हलीलुर रहमान के पास पहुँचा, अल्हम्दुलिल्लाह उसके केस को लड़ा और उसके ऊपर जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो सकती थी मैंने अपनी जेब से की, अपने रुफ़क़ा से लेकर भी कुछ और ख़ुद भी अपनी जेब से उसकी मदद की। हुजरा शाह मुकीम के अंदर एक बच्ची को शहीद कर दिया गया। मैं उसकी वालदा के पास पहुँचा और मैंने हुक्मराना वक़्त से इस बात का मुतालबा किया कि बच्ची के साथ जो इस्तेहसाल वाला मामला हुआ है उसके ऊपर जो है मुकम्मल तौर पे हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए और मुजरम को करारे वाकई सज़ा देनी चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, आमिना ज़िया नामी एक बच्ची को गुजरांवाला में शहीद कर दिया गया। उसके केस के हवाले से मैंने आवाज़ को उठाया। कसूर के अंदर जिस वक्त ज़ैनब को शहीद किया गया बेदर्दी के साथ, तो हज़रात गिरामी कदर मैं उसके वालिद को जाके मिला, मैंने उसको दिलासा दिया और उस मौके पर भरपूर तरीके से आवाज़ को उठाया। सुंदस नामी एक बच्ची को शहीद कर दिया गया, उसके ऊपर भी जो कुछ हो सकता था मुकम्मल तरीके से आवाज़ को उठाया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक अरसे से अमेरिका की कैद में हैं। जब भी कोई ऐसा मसला आया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई रैली की बात हुई, एहतजाज की बात हुई, अगरचे ये एहतजाज हुक्मरानों के ज़मीरों को जगाने के लिए काफ़ी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मसले को भरपूर तरीके से उठाया और उस मसले के ऊपर हमेशा उनकी फैमिली को भी ताउन की यकीन दहानी करवाई। हत्ता कि उनकी सिस्टर डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी मेरे घर में मेरी इस हवाले से शुक्रिया अदा करने के लिए भी तशरीफ़ लाई। हज़रात गिरामी कदर, गज़ा का मसला हो या फ़लस्तीन का मसला हो, मैंने हमेशा मज़लूमों का साथ दिया। हज़रात गिरामी कदर, चंद दिन पहले इस बात की इत्तला मिली कि तांदलेवाला के अंदर एक मासूम बच्चे के साथ बदकिरदारी का इर्तिकाब किया गया है और एक आलिम दीन मौलाना अबू बकर मुआविया को इसका जिम्मेदार करार दिया गया है। हज़रात गिरामी कदर, ये बात बड़ी ही तकलीफ़ का बाइस थी। हमारे दिल में कभी भी किसी बदकिरदार के बारे में मुस्बत तहय्युलात नहीं आ सकते। मैं इस मसले के ऊपर खामोश था कि एक बंदे का इस मसले के अंदर क्या साथ दिया जाए जबकि वो बदकिरदार आदमी साबित हो रहा हो या उसके बारे में बदकिरदारी की तोहमतें लग रही हों। हज़रात गिरामी कदर, चंद दिन में पुलिस की कस्टडी में रहे लेकिन कोई DNA रिपोर्ट सामने नहीं आई और कोई ऐसा तरीका ज़ाब्ता सामने नहीं आया जिससे यह बात साबित होती हो कि मौलाना अबू बकर मुआविया जो हैं इस केस के अंदर मुजरम हैं। इस बात के ऊपर मुझे तशवीश हुई। अहले इलाका भी मुझे बार बार ये बात कहते रहे कि हाफ़िज़ साहब आप इस इलाके के अंदर इंटरोगेट करने के लिए आएँ। हज़रात गिरामी कदर, मैंने मौलाना अब्दुल रशीद जादी को फ़ोन किया। मैं कहा मौलाना इस वाक़े की हकीकत क्या है? मौलाना ने कहा फ़कत एक इल्ज़ाम है। हुआ ये था कि बच्चा मौलाना के पैर दुबा रहा था जिस तरह फ़ैन फॉलोइंग के अंदर, तो बाप जिस वक्त वहाँ पे पहुँचा, लड़ाई झगड़े से बात यहाँ तक पहुँची कि बात के जो है तलही के ऊपर बात बढ़ती बढ़ती जो है घूंस से मुक्को तक जा पहुँची। तो उस मौके के ऊपर बाद में FIR कटवाई गई जिसके अंदर मौलाना के ऊपर बदफेली का इल्ज़ाम लगाया गया। हज़रात गिरामी कदर, मामला मुबहम था, वादे नहीं था। हज़रात, मैं मज़ीद तहकीक करता रहा। जिस घर में ये वाक़या रूनुमा हुआ उस घर की मालिकन से भी मैंने गुफ्तगू की, हत्ता कि मैंने इस बात को ज़रूरी महसूस किया कि बच्चे के वालिद के साथ भी रब्ता किया जाए। मैंने बच्चे के वालिद से रब्ता किया तो बच्चे के वालिद ने कहा, हाफ़िज़ साहब ये वाक़या मैं आपको यहाँ पे नहीं सुना सकता बल्कि आपको तांदलेवाला आना पड़ेगा। हज़रात गिरामी कदर, मैंने कहा अगर किसी मज़लूम इंसान की हिमायत के लिए तांदलेवाला भी जाना पड़े तो उसमें कौन से हर्ज की बात है? ये पिछली जुमेरात का वाक़या है। मैं बाकायदा उस बच्चे के वालिद की इन्विटेशन के ऊपर वहाँ पर तांदलेवाला पहुँचा तो उन्होंने वहाँ पर एक जगह पर जो मकसूद भट्ट साहब वहाँ पे अमन कमेटी के जिम्मेदार थे उनके डेरे के ऊपर मुझे मदऊ किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके हर काम में हिकमत होती है। अगर मैं प्राइवेटली उसके बाप से मुलाकात करता तो शायद बातें अजीब तरीके से मंजर आम के ऊपर आती, लेकिन मैंने उस जगह पर जहाँ कई लोग मौजूद थे मैंने इस्तफसार किया कि आप ये बात बतलाएं कि वाक़े की हकीकत क्या है। अगर आप ये बात कहते हैं और ये रब का कुरान मेरे पास मौजूद है
जिससे बड़ी शहादत कायनात के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। मैंने उनसे कहा आप ये बात बतलाएं कि आपके बच्चे के साथ कोई बुराई हुई है तो हमारी हमदर्दियां आपके साथ हैं। हज़रात गिरामी कहते जब बदकिरदारी को डिनाई किया गया और उस मौके पर यह बात कही गई कि हाफ़िज़ साहब यहाँ बदकिरदारी का वाक़या नहीं हुआ, तो मैंने कहा फिर ये मौलाना ने आपके साथ बदतहजीबी की है या बदतमीज़ी की है, उसके ऊपर आप मौलाना को माफ़ी दे दें। हज़रात गिरामी कदर मीडिया जो इस मसले के अंदर बेईमानी कर रहा है वो माफ़ी को बदकिरदारी की माफ़ी के साथ जोड़ रहा है, जबकि इसका ताल्लुक जो है उस बात की माफ़ी के साथ है जो बाप के साथ जो मौलाना की तलही हुई थी। हज़रात गिरामी कदर मैं वहाँ तनहा मौजूद नहीं था, वहाँ पर 40-50 लोग मौजूद थे जो इस वाक़े के आईनी शाहिद हैं, लेकिन एक लॉबी जो सहाबा किराम की गुस्ताख है और एक लॉबी जो हत्म नबूवत की दुश्मन है वो मेरी ललकार को जानती है और मेरे नजरियात को जानती है। मैंने हमेशा पाक दामनी और तहारत की जंग लड़ी है और आपको पता है ये 2-2 टके के चैनल जो हर बंदे के ऊपर बिक जाते हैं और इनकी 2 टके की औकात नहीं है, वाक़यात को हटाकर सियाको सबाक से बयान करते हैं। ये वाक़या जिक्र नहीं कर रहे जो मैंने वहाँ पे गुफ्तगू की, मैंने वहाँ पे गुफ्तगू की अल्लाह के फजल करम से, और वहाँ पे मैंने ये बात बरमला तौर पे कही, बाप मौजूद था। मैंने कहा जब आपने ये बात कही है कि बदकिरदारी का वाक़या नहीं हुआ तो आप मौलाना को रिलीफ दें, और अगर बदकिरदारी का वाक़या हुआ है तो हमें बतलाया जाए, हम आपके साथ हैं। हज़रात गिरामी कदर बात बिल्कुल वादे है, हमारी हमदर्दियाँ कभी मुजरम के साथ नहीं हो सकती। मैं वहाँ से आ गया, उसके बाद बाप ने मजिस्ट्रेट की अदालत में जाके मेरे आने के 1-2 दिन के बाद बाकायदा खुद जाके मजिस्ट्रेट की अदालत में ये बात कही कि ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ, गलत फहमी की बुनियाद पर यह सारी बात रूनुमा हुई है। हज़रात गिरामी कदर राई का पहाड़ बनाने वाले आज हमको वो लोग जो अमले कौमे लूत के हामी हैं और वो लोग जो इस मुल्क के अंदर निकाह के बगैर जिंदगी गुजारने के हामी हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाले हैं, आज हम पे इस बात की तोहमत धरना चाहते हैं कि हमने एक अमले कौमे लूत में मुब्तला मौलवी को जनाब इस अमल के बावजूद बचा लिया। लानत हो उस शख्स के ऊपर जो बदकिरदारी की हिमायत करे। लेकिन मैं तुम्हें आज ये बात बतला देना चाहता हूँ, और झूठे इल्जाम लगाने वालों मैं तुम्हें ये बात बतलाना चाहता हूँ, अल्लाह शदीदुल इकाब है, अल्लाह सरीउल हिसाब है, उसके यहाँ पर बड़ी शदीद पकड़ है। और जियो वालों सुन लो, 2 टके के ऊपर अपने जमीरों को बेचने वालों और हकाइक को मसक करने वालों, तुम समझते हो हमें ब्लैकमेल कर लोगे। अल्लाह के फजल करम से मेरे बाप की जुबान भी कभी हक बात के हवाले से उसने अपने सर को नहीं झुकाया। इंशाअल्लाह जब तक मैं भी जिंदा हूँ हक बात करता रहूंगा, कभी अपने सर को झुकाना गवारा नहीं करूंगा। हज़रात गिरामी कदर मौलाना जेल से 30 दिन आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद उन्होंने मुझसे राब्ता किया, कहा हाफ़िज़ साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आना चाहता हूँ। ये याद रहे मौलाना का ताल्लुक ना तो कुरान और सुन्ना मूवमेंट के साथ था, ना वो मेरे हल्का अहबाब में शामिल थे, ना वो मेरे रिश्तेदार थे। मौलाना तशरीफ लाए, बातों बातों में बात हुई, मैंने कहा मौलाना अभी भी ज़मीर पे एक चोट है, कसक है, तिश्नगी है, मौलाना आप बतला दीजिए मैं और आप तन्हाई के अंदर मौजूद हैं, क्या इस किस्म के वाक़े के अंदर कोई अलामत या कोई अंसर या आपकी तरफ से कोई पेश करने वाली बात मौजूद थी। मौलाना ने कुरान को उठा लिया और कुरान उठा के ये बात कहने लगे, हाफ़िज़ साहब अल्लाह की कसम मैंने बदकारी नहीं की, ना ही ये बात जो है कपड़े उतारने वाली दुरुस्त है। तो मैंने कहा वो बेगैरत और बेज़मीर लोग जो दीन को नहीं मानते, जो शरीयत को नहीं मानते, जो तहारत को नहीं मानते, जो तस्किये को नहीं मानते, उनके इल्ज़ामात को दुरुस्त माना जाए या मौलाना के कुरान के हलफ को दुरुस्त माना जाए, जबकि कराइन भी शहादत दे रहे हैं। बच्चे का मुद्दई बाप भी जो है इस केस से विड्रॉ कर चुका है। लोग कहते हैं मैंने प्रेशर दिया है, मैं ये बात कहता हूं अगर ये बात साबित कर दी जाए कि मैंने बच्चे के बाप से हलवत के अंदर कोई गुफ्तगू की हो तो अल्लाह की कसम सारी जिंदगी मिंबर रसूल के ऊपर चढ़ना छोड़ दूंगा। मेरी हिमायत अल्लाह के फजल करम से मजलूमों के साथ है, मेरी हिमायत अल्लाह के फजल करम से मजबूरों के साथ है, मेरी हिमायत अल्लाह के फजल करम से बेकसों बेबसों के साथ है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा ऐलाने हक करता रहूंगा, मजबूरों का साथ देता रहूंगा, और अगर मेरे किसी भाई के ऊपर झूठा इल्जाम लगे मैं उसका दिफा करता रहूंगा। बकवास करने वाली औरतें और बकवास करने वाले मर्द कहते हैं गैर कानूनी परे पंचायत लगाए गए हैं। ये बात भी मैं आपको बतला देना चाहता हूं। पहली बात यह है जो वहां पे मजमा इकट्ठा किया वो बच्चे के बाप ने इकट्ठा किया, मुझे बुलाया, बच्चे के बाप ने बुलाया। और हज़रात गिरामी का तीसरी बात यह है वो अमन कमेटियां जो मुहर्रमुल हराम के महीने में
एक खास फिरके को रास्ता देने के लिए काम कर रही होती हैं। क्या उन अमन कमेटियों के पास इतना भी इख्तियार नहीं कि शहर के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए इस किस्म के कजिए के ऊपर गौर व फिक्र कर सकें? अमन कमेटियां कोई निजी परा पंचायत नहीं, बल्कि पुलिस की असिस्टेंस के साथ काम करने वाले इदारे हैं। हजरात ग्रामी कदर, मुल्क के अंदर इसका मतलब यह है कि अमन कमेटियों को इस काम पे लगाए रखा जाए कि एक खास गिरोह को मुहर्रम के महीने में हमने पैसे ही देना है, और जहां पर कोई बिगाड़ की बात को वो सॉल्व करने की कोशिश करें वहां उसको निजी परे पंचायत बना दिया जाए। तहरीक इंसाफ के लिबरल लॉबी को भी इस बात पे गौर करना चाहिए कि शहीद दाऊद भट्ट जो वहां पर पीटीआई के टिकट होल्डर थे वो भी उस मुकाम के ऊपर मौजूद थे। कोई हलवत में हमने ये काम नहीं किया, जलवत में किया है, उजाले में किया है। वहां पर जनाब बैठ के गुफ्तगू की है, 15 से 20 मिनट वहां ठहरा और उसके बाद मैं वापस लाहौर आ गया। मेरा कॉल लॉग, मुझे यकीन है इस बात का, मेरा एक एक लफ्ज एजेंसियां टेप करती हैं। मैं वो बंदा हूं जिसकी ताक में हर वक्त मेरे दुश्मन रहते हैं। मेरे कॉल लॉग को चेक किया जाए, मेरा उसके बच्चे के बाप से कोई भी राब्ता नहीं। हजरात गिरामी कदर, थूक फेंकनी चाहिए इन बेईमान मुनाफिकों के ऊपर जो एक मजलूम आलिम दीन को फकत उसके नजरियात की वजह से बदनाम करना चाहते हैं। और लानत हो ऐसे नशरियाती इदारों के ऊपर। इंशाअल्लाह जियो की हकीकत क्या है, मीर शकील रहमान फंसता है, कैमरा बेचते हैं, हाफिज साहब कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। आप आवाज उठाएं, हम आवाज उठाते हैं। जंग के पेपर की बंदिश हो, हम आवाज उठाते हैं। और अब एनजीओस के पैसे खा के बकवास कर रहा है, और लानत हो तेरे ऊपर। हम तुझे 2 टके की भी अहमियत नहीं देने वाले, हम ब्लैकमेल होने वाले लोग नहीं। हक पे हैं, हक पे रहेंगे और हक पे खड़े रहेंगे जीते जी। कभी भी समझौता हक के ऊपर नहीं किया जा सकता। हजरात ग्रामी कदर, क्या आप इस हकीकत के ऊपर हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।